Hi class 9th. This is example 17 and example 18 video and this is most important क्योंकि एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन जरूर आने वाली हैं। चलिए देखते हैं सॉल्यूशंस। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा। तो क्वेश्चन में गिवन था सायरा हैज अरेंज्ड अ स्क्वायर ऑफ साइड x यूनिट। अगर एक स्क्वायर है जिसकी x यूनिट साइड है सो इसका एरिया हो जाएगा एक्स स्क्वायर दैट इज स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया की जब हम यूनिट लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे। तो ये वाला जो एरिया मैंने बनाया था, स्क्वायर बनाया है, वो स्क्वायर एक्स स्क्वायर है इसका एरिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसने कहा है कि इसके बाद वो अरेंज करती है रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स। रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स भी कितनी, एक्स यूनिट और एट्थ विड्थ की। चलिए मैं इसके लिए लिख लेता हूं। जब रेक्टेंगल की बात आई है तो जो रेक्टेंगल की डायमेंशंस है वो एक्स एंड वन है। रेक्टेंगल हैविंग डायमेंशंस या लेंथ एंड ब्रेड्थ भी मैं लिख सकता हूं, हैविंग साइड्स x एंड 1, बोथ आर यूनिट्स में है x एंड 1। और हमें पता है कि जो एरिया रहता है रेक्टेंगल का वो क्या रहता है, एरिया जो रहता है रेक्टेंगल का वो रहता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो अगर मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल कहूंगा, टोटल एरिया ऑफ 8 रेक्टेंगल्स, एरिया ऑफ, पहले 1 रेक्टेंगल निकालते हैं फिर 8 रेक्टेंगल निकाल लेंगे। तो 1 रेक्टेंगल का एरिया कितना आ जाएगा बताइए। 1 रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा x इंटू 1 दैट इज x स्क्वायर यूनिट। तो चलिए मैं फटाफट से इसके बाद क्या करता हूं, इसमें रेक्टेंगल दिखा देता हूं आपको कि उसने कैसे अरेंज किए होंगे। ठीक है, लुक एट दिस। तो ये हमारे पास यहाँ पे ऐसे रेक्टेंगल आ जाएगा। मुझे आई थिंक कलर इसका चेंज करना चाहिए। 1 सेकेंड में, इसमें व्हाइट लगेगा। अच्छा, जस्ट अ सेकेंड, इसका कलर ना ये सेम है तो मैं ट्राई करता हूँ चेंज करने की। हम्म, हमें इसमें टोटल 8 स्ट्रिप्स डालनी है, तो 8 स्ट्रिप्स डालेंगे ऐसे, 1 2। अब ठीक है, अब ठीक है, कलर चेंज हो गया ना दोनों का। तो ऐसे करते करते कितनी स्ट्रिप्स लगानी है, 8, राइट। ये हो गई मेरे पास तीसरी स्ट्रिप। ठीक है, 3 हो गई। ये हो गई है मेरे पास फोर्थ स्ट्रिप, और नाउ फिफ्थ, एंड नाउ सिक्स्थ। 5 6 7 8। देखो कैसा रेक्टेंगल बन गया है ये टोटल। अब आप अगर देखोगे, अच्छा पहले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। काउंट कर लो एक बार, जितनी स्ट्रिप्स उसने बोली थी उतनी स्ट्रिप्स हमने यहाँ पे अरेंज कर दी। और जिसकी साइड जो बोला है उसने, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ, या तो मैं ऐसे कर लूं कि देखिए ये x था यहां से यहां तक, करेक्ट, एंड दिस वाज आल्सो बिकॉज इट इज स्क्वायर। अभी मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द रेक्टेंगल। तो अगर मैंने इसे 1 बोला, करेक्ट, इसे 1 ही कहना पड़ेगा क्योंकि ये छोटा है, और इट वॉज एक्स। आप देखो यहां से यहां तक की लेंथ एक्स लूंगा तभी तो एक्स इंटू 1, करेक्ट, समझ गए। अब ऐसे ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, और टोटल हमारे पास ऐसे कितने हैं, 8 हैं, राइट। तो मेरे पास अगर मैं आपसे पूछूं, पहले आगे बढ़ते हैं, एंड 15 स्क्वायर ऑफ साइड 1 यूनिट टू फॉर्म अ बिगर रेक्टेंगल। अब उसने 15 स्क्वायर ऐड करे हैं, कितने, 1 यूनिट के। अच्छा, 1 यूनिट का स्क्वायर क्या होता है, 1 यूनिट का स्क्वायर तो देखो ऐसे छोटा सा स्क्वायर बन जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूं। जस्ट सपोज ये हमारे पास x प्लस, अगर मैं सिर्फ साइड की बात करूं तो ये x प्लस 8 हो गया ना, ये मेरे पास x प्लस 8 हो गया अगर मैं पूरी साइड की बात करूं। और अभी इसने क्या किया है, अभी इसने इसके बाद एक बिगर रेक्टेंगल बनाने के लिए छोटे 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 से और स्क्वायर ऐड करे हैं, दैट इज 15, राइट। अब 15 स्क्वायर में ऐड नहीं करूंगा बार बार, मैं आपको सिर्फ एक बता सकता हूं कि या तो उसने यहां पे रखे होंगे ऐसे, फॉर एग्जांपल ये 1 यूनिट का स्क्वायर है, लेट सपोज ऐसे ले लिया हमने। ठीक है, और ऐसे करते करते उसने 15 लगाए हैं,
है ना। अब हमें तो नहीं पता ये 15 कैसे अरेंज होंगे, बट फिर भी हम एक बार ट्राई करते हैं ऐसे लिख बनाने के। तो ऐसे 15 बनाऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा, हम क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। हमें क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, आई एम जस्ट राइटिंग द एरिया ऑफ 15 स्क्वायर नाउ। स्मॉल स्क्वायर जो उसने बोले हैं, स्मॉल स्क्वायर साइड, वो एक्स बोला है, वन बोला है, वन बोला है, 1 सेंटीमीटर बोला है, कितना बोला है, 1 यूनिट बोला है, सेंटीमीटर तो बात ही नहीं हुई। तो हम लिख लेंगे 1 यूनिट। और इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ 1 स्मॉल स्क्वायर, 1 इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। और एरिया ऑफ 15 स्मॉल स्क्वायर्स, बताइए जी, एरिया ऑफ 15 स्मॉल स्क्वायर्स हो जाएंगे हमारे पास 15 इंटू 1, दैट इज 15 यूनिट, 15 स्क्वायर यूनिट आई शुड से। अब ये जो बना है कि भाई ध्यान से देखना, अब मैं क्या कह रहा हूं। अब मैं बोल रहा हूं कि ये जो हमने बनाया है, दिस इज एरिया ऑफ, ये तो आ ही नहीं रहा इसमें, हाँ चलो ऐसा कर लेते हैं, दिस इज द एरिया ऑफ 1 बिगर स्क्वायर एक्स स्क्वायर। फिर ये वाला एरिया था, रेक्टेंगल कितने हैं हमारे पास, 8। तो ये एरिया ऑफ 1 रेक्टेंगल और ये एरिया ऑफ 8 रेक्टेंगल्स, हमने 8 करा ही नहीं था पहले। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू एक्स, दैट इज 8x। ये हो गया हमारी सेकंड, ये हो गया हमारा फर्स्ट, मतलब इसको भी कर लिया और यहाँ पे x प्लस x करते हुए ये वाला सारा ऐड कर दिया। तो ये बन गया 8x इतना एरिया। फिर ये जो छोटे वाले स्मॉल स्मॉल थे, ये 15 स्क्वायर यूनिट है। तो अगर मैं टोटल की बात करूं तो मेरे पास टोटल कितना एरिया हो जाएगा, और फिर हमें उसके बाद निकालना है कि जो बड़ा रेक्टेंगल बना है उसके लेंथ ब्रेड्थ क्या है। तो मैं पहले टोटल एरिया बताता हूं आपको, है ना। लेट्स राइट टोटल एरिया। टोटल एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल की, जो हमने सारों को ज्वाइन कर दिया ना, बिगर रेक्टेंगल, जो भी उसने फिगर बोला कि बड़ा एक स्क्वायर लो, फिर रेक्टेंगल स्ट्रिप्स लो, फिर छोटे छोटे स्क्वायर लो, उन सबको ऐड कर देते हैं। ये एक्स स्क्वायर क्या था, एक्स स्क्वायर था हमारे पास एक बड़े स्क्वायर का एरिया। फिर 8x क्या था, जो 8 रेक्टेंगल्स था उसका एरिया, प्लस स्मॉल वाले कितने बोले थे, 15। तो ये 15। अब मुझे इसमें क्या करना है, स्प्लिटिंग करनी है। देखो क्वाड्रेटिक है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कैसे पता चलेगा स्प्लिटिंग का या इसे सोल्व करने का। एरिया गिवन होगा और साइड पूछ रहा है, लेंथ ब्रेड्थ पूछ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें लेंथ ब्रेड्थ निकालनी है बड़े बड़े वाले रेक्टेंगल की। फाइंड द लेंथ ब्रेड्थ, तो आपको फैक्टराइज करना है और इसका फैक्टराइजेशन होगा बाय द स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। व्हाई, इट इज क्वाड्रेटिक एंड ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मींस इसमें 3 टर्म्स हैं और क्वाड्रेटिक मींस इसकी डिग्री 2 है। तो चलिए बताइए क्या पेयर लेंगे। 15 जो है, दो ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ये तो 15 इंटू 1 या 5 इंटू 3, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, 5 + 3 8 है, सम शुड बी 8। तो दिस इज द परफेक्ट पेयर। अगर हम स्प्लिटिंग करेंगे तो इससे नहीं करेंगे, ये रही है, ये वाला सही है, 5 + 3 वाला। हम लोग ऐसे कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 + 3x प्लस 15, करेक्ट। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15। यहां से हम कॉमन लेंगे और एक लेंथ हो जाएगी, एक ब्रेड्थ हो जाएगी, x + 5 एंड x + 3। अगर मैंने x कॉमन लिया, पहले मैं आपको पूरा ही दिखा देता हूं करके। अगर मैंने x कॉमन लिया तो इट विल बिकम x + 5, एंड यहां से 3 कॉमन लेंगे तो अगेन इट विल बिकम x + 5। एंड नाउ यू हैविंग द टू ब्रैकेट्स, टू वेक्टर्स x + 5 एंड x + 3। ये हमारा स्क्वायर यूनिट में एरिया है, ठीक है। अब एक लेंथ है इसमें से, एक ब्रेड्थ है, कोई सी भी लेंथ और कोई सी भी ब्रेड्थ हो सकती है क्या। आप जरा सोच के देखिए कि जब ये वाला इसने एक्स में ऐसे अरेंज करा था, अगर वो स्ट्रिप को ऐसे अरेंज करता, नीचे की साइड इधर की साइड स्ट्रिप्स आती, है ना, तो ये वाले स्क्वायर दूसरी साइड करने पड़ते। या ऐसे भी हो सकता था कि ये वाले जो स्क्वायर है, देखो यहाँ पे ऐसे भी अरेंज कर सकता था वो स्क्वायर ऐसे छोटे छोटे। तो ये चीज हम कह नहीं सकते विच वन विल बी लेंथ विच वन विल बी ब्रेड्थ। तो हम कह देंगे आंसर में लेंथ या डायमेंशन, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से बड़े वाली लिख लेनी चाहिए x + 5 एंड ब्रेड्थ लिख लेनी चाहिए x + 3। एंड द मेन इंपॉर्टेंट बात इज कि आपको यहाँ पे यूनिट लिखना चाहिए। अगर आप ये नहीं लिख रहे हो तो टीचर मार्क्स काट सकता है यूनिट ना लिखने के। तो दिस इज द परफेक्ट आंसर।
चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। दिस इज एग्जांपल 18 एंड द लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस चैप्टर। जो मैंने पिछले करवाए हैं उन सब में ये एग्जांपल 17 और 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और हाँ, इससे पहले जो मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन करवाया था ये वाला 17 एंड 15, दिस इज ऑल्सो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, 15 ऑल्सो। और ये 15 सेम स्टार वाला क्वेश्चन भी बना हुआ है। अब देखो, उन्होंने स्टार लगा दिया, इस पे स्टार लगाया नहीं, तो इस तरीके से पूछा जा सकता है एग्जाम में। बट वो जो दोनों क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट है। वेयर इज अ स्टार वाला क्वेश्चन एंड ऑफ द चैप्टर में, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए जी, इस पे आते हैं। रेक्टेंगुलर पूल इज सच दैट इट्स ब्रेड्थ इज 4 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। जरा लाइन पे गौर पर फरमाइए। ब्रेड्थ बोला है, ब्रेड्थ इज 4 मीटर लेस, लेस माने कम, लेस का मतलब होता है कम, किससे लेस देन लेंथ। तो अगर मुझे पहले से लेंथ पता है x है, तभी तो मैं कहूंगा ब्रेड्थ 4 कम है, तो x-4 बोल दूंगा ब्रेड्थ को। ब्रेड्थ 4 कम है किससे, लेंथ से। अगर मैं कहूं लेंथ x है तो ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, x-4। इसी को लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट ऐसे कर लेंगे, लेट लेंथ इज x, लेट लेंथ x एंड ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी इसकी, BREADTH, स्पेलिंग करेक्ट रखना। मीटर में लिख लोगे तो और अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चन ने यूनिट के नाम पे मीटर बोल दिया। ये एक्स लिखा है मैंने, ठीक है, अंडरस्टैंड, ट्राई टू, कोशिश कीजिए, ये एक्स मीटर है एंड दिस विल बी x-4 मीटर। तो लेंथ आ गई, ब्रेड्थ आ गई, एरिया उसने ऑटोमेटिकली दिया हुआ है। एंड वी नो दैट एरिया क्या रहता है, एरिया रहता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया की वैल्यू 96 थी, और अगर मैं x इंटू x-4 कर रहा हूं तो ये बन जाएगा, करेक्ट। अब आप क्या करेंगे, यहां पे मल्टीप्लाई करवा लीजिए, x² - 4x, और ये जो 96 इधर लिखा हुआ है इसे एक साइड कर लीजिए। तो हमारी इक्वेशन ऐसी नहीं हो जाएगी, अगर मैं 96 इधर भेजूंगा तो 96 की जगह पे क्या रह जाएगा, 0। तो मेरी इक्वेशन ऐसी हो जाएगी, x² - 4x - 96 इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट। बचा क्या, स्प्लिटिंग करो, लेंथ ब्रेड्थ आ जाएगी। मैंने अभी बताया था, जब भी आपके डायमेंशन पूछ रहा है, लेंथ ब्रेड्थ पूछ रहा है, तो आपको इसको फैक्टराइज करना है। और फैक्टराइज के लिए क्या लगेगा, स्प्लिटिंग लगेगी। अब सोचो, ये है अच्छा क्वेश्चन फैक्टराइजेशन का, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का। ऐसे दो नंबर आपको सोचने हैं जिनका डिफरेंस, देखो मैंने क्या बोला, डिफरेंस। क्यों बोला डिफरेंस, क्योंकि जो 96 कांस्टेंट टर्म है उसके आगे नेगेटिव साइन लिखा हुआ है, राइट। तो 96 शुड बी द प्रोडक्ट एंड डिफरेंस शुड बी द 4। डिफरेंस 4 किसका होता है, एज्यूम कीजिए 10-6। मैंने सिर्फ आपको, मैं जल्दी आंसर पे पहुंचने का तरीका बता रहा हूं अब आपको। अगर मैंने नियरेस्ट 10 देखा तो नियरेस्ट 10 एक्चुअली में 10 ही था, और 10-6 4 तो होता है, बट 10 6 60 होता है, 96 नहीं होता। मुझे प्रोडक्ट 96 चाहिए, तो मैं 10 नहीं ले सकता, फिर मुझे 10 से बड़ा नंबर सोचना चाहिए। 12 सोच लेते हैं, 12 में से कितना सब्ट्रैक्ट करूं, 8 सब्ट्रैक्ट करूं ताकि डिफरेंस 4 हो जाए। डिफरेंस तो हमें 4 लेना है ना, तो डिफरेंस 4 के लिए 12-8। क्या 12 8 96 होता है, बिल्कुल होता है। तो दिस इज द परफेक्ट पेयर। जल्दी पहुंचने का तरीका यही है जो मैंने आपको बताया। अदरवाइज आपको ये भी बताया जाएगा कि सर 96 को ऐसे कर लेते हैं, 2 4 2 8, फिर ऐसे कर लेते हैं 24, फिर ऐसे कर लेते हैं 12, फिर ऐसे कर लेते हैं 6 2 3 3 1। क्या आप इसमें से 12 और 8 निकाल पाओगे, आपको बहुत ज्यादा अरेंजमेंट करने पड़ेंगे। आप पहले 2 और 2 4 करोगे, फिर 2 2 4 2 8 करोगे, फिर 2 2 4 2 3, और ये बचा हुआ 2 2 4 2 8। मतलब अरेंजमेंट में टाइम वेस्ट होगा, रेदर देन आप अप्रोक्स से करो जैसे मैंने समझाया। मैंने आपको कहा ही नहीं आप ये करो 96, इट इज करेक्ट मेथड बट लॉन्ग, लेंदी है। आप इसीलिए माइनस पे आओ सीधा, डिफरेंस पकड़ा, दिस इज द साइन, दिस इज द साइन टेलिंग यू कि आपको डिफरेंस लेना है। डिफरेंस किसका लेना है, डिफरेंस लेना है 10 और 6 का। पहले ट्राई कीजिए, 10 6 से नहीं आया, 11-7 ट्राई कीजिए, 12-8 ट्राई कीजिए। जितने अच्छे आपके टेबल हैं, लर्न 12 8 एकदम से 96 आया तो आंसर आ जाएगा, करेक्ट। इसे छोड़ दीजिए, रफ वर्क था। करते हैं इसकी स्प्लिटिंग। 4 की जगह पे क्या लिख देंगे, 12-8। दिस इज स्प्लिटिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। -96 इज इक्वल्स टू 0 लीजिए कॉमन, यहां से पहले माइनस की मल्टीप्लाई करवाइए। माइनस माइनस प्लस होगा, इस चीज में भी ध्यान रखना। x² - 12x, अब ये +8x जिसने लिखा वो सही करेगा। -96 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है इसे एक बार के लिए
मैं हटा रहा हूँ कभी आप कंफ्यूज करो। तो ये मैंने वैसे ही रफली किया था। देखिए यहां से अब हम वापस कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेने पर बनेगा x एंड x माइनस 12, और एक कॉमन आएगा यहाँ से 8, यहाँ से भी x माइनस 12। तो हमारे पास दो ब्रैकेट हो जाएंगे, एक x माइनस 12 और दूसरा x प्लस 8। ठीक है, एक को कह देंगे लेंथ, एक को कह देंगे ब्रेड्थ। तो एनीथिंग लेंथ इज x माइनस 12, लेकिन उसने बोला है कि ब्रेड्थ 4 मीटर कम है, तो दोनों में से बड़े वाली लेंथ होगी, तो लेंथ को आप x प्लस 8 लीजिए, दिस इज लेंथ। और ब्रेड्थ कम है तो ब्रेड्थ आप x माइनस 12 लीजिए। तो आंसर में लिख देना दिस इज ब्रेड्थ, ठीक है, एंड दिस इज लेंथ, x प्लस 8 इज लेंथ। और हाँ, जब आप आंसर लिखेंगे वहां पे मीटर में लिखना, लेंथ भी मीटर में और ब्रेड्थ भी मीटर में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, है ना। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी है कमेंट करो, और आपको कौन सी नेक्स्ट वीडियो चाहिए जल्दी से कमेंट में मेरे को बताइए। ठीक है, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज पारस अरोरा, एंडिंग इट।